नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल चुनाव शुरू होते ही ऐसा लग रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा और शायद चुनाव को भी रद्द कर दिया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और एसआईआर के गंभीर परिणाम इस समय सुप्रीम कोर्ट में देखे जा रहे हैं, इसको लेकर पूरे देश में गहमा गहमी मची है। हम लोगों को मालूम है कि ये एसआईआर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने का एक लाया गया तरीका है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव अधिकारी का ही नाम एसआईआर की लिस्ट से गायब हो गया, उसके बाद माहौल ऐसा बिगड़ा कि ऐसा लग रहा है कि एसआईआर को रद्द ही कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, लिखा भी है बंगाल की वोटर लिस्ट से चुनाव अधिकारी ही गायब, सुप्रीम कोर्ट बोला इस बार तो नहीं डाल पाएंगे वोट। अब जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जाएगा, वोट देने का अधिकार प्रत्येक भारतीय का है। लेकिन चुनाव आयोग के एक अधिकारी का नाम एसआईआर के जरिए मतलब लिस्ट में नहीं है, उसका नाम काट दिया गया। वो चुनाव का अधिकारी भारत का ही है, यही का नागरिक है, इससे पहले वोट डाल रहा था, लेकिन इस बार बंगाल में वो वोट नहीं डाल पाएगा क्योंकि उसका नाम काट दिया गया है। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने वोटरों का नाम काटा है। जो भारत के नागरिक हैं उनको घुसपैठिया करार करके चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में उन्हें बाहर कर दिया है। देखिए, लिखा भी है बंगाल की वोटर लिस्ट से चुनाव अधिकारी ही गायब, सुप्रीम कोर्ट बोला इस बार तो नहीं डाल पाएंगे वोट। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम कटने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण जाने को कहा गया है। तो यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब आप सभी लोग समझ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। अब सवाल यह उठता है कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो हम दखल जरूर देंगे। तब यहां तक कि सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द कर देगा। आज जब चुनाव के बीच हुड़दंगई, गुंडागर्दी यानी कि ईवीएम मशीनों में खराबी सब कुछ नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से अलग रखा गया, फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हिंट दी थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए तो हम क्या करेंगे, एसआईआर को ही रद्द कर देंगे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए थे उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 65 अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने की। अब 3 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव में तैनात 65 अधिकारी वो चुनाव में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। अब आप सभी लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि 65 चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम काट दिया गया और ये अधिकारी कहां, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। अब आप लोग यहां पर बताइए मुझे, ये 65 लोग, चलिए ठीक है, लाखों लाख घुसपैठिए मैं मान लेता हूं, चलिए लाखों लाख घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, लेकिन ये जो 65 चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, क्या ये भी घुसपैठिए हैं? इनका नाम क्यों काटा गया? और जब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते। अब बताइए, फरियादी जाएं तो जाएं कहां? अब बताइए ना, ये लोग कहां जाएं भाई, किसके पास जाएं? देखिए, यहां पर लिखा भी है याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या हैं वो देख लीजिए। लिखा है याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों के नाम बिना कोई ठोस कारण बताए मनमाने ढंग से मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, ये 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर हैं, उनके ड्यूटी आदेशों में उनके मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, लेकिन अब वे नंबर सूची से हटा दिए गए। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग चुनाव संपन्न करवा रहे हैं वे खुद वोट नहीं दे सकते। यह प्रथम दृष्टया एक मनमाना रवैया है और कई लोगों को तो इसका कारण तक नहीं बताया गया। अब यहां पर देखिए, लोगों ने क्या कहा कि मैं चुनाव में काम कर रहा था, मैं चुनावी योजनाओं को बना रहा था, या कहीं मेरी ड्यूटी लगी थी, ठीक है,
तो क्या मेरा नाम काट दिया जाएगा? कारण बताओ, नोटिस तक नहीं भेजा जाएगा, कोई नोटिस हमारे पास नहीं आएगी, बिना कोई कारण के हमारा नाम काट दिया जाएगा, ये तो गलत है ना भाई। नोटिस तो आनी चाहिए कम से कम, नोटिस भी नहीं आई और नाम भी काट दिया गया। देखिए यहां पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, जरा देखिए लिखा भी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें उन अपीलीय न्यायाधिकरण को रुख करने को कहा जिन्हें शीर्ष अदालत के आदेश पर ही इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए स्थापित किया गया था। सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश देते हुए कहा कि अपनी ये दलीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखें, न्यायाधिकरण को इस मामले की जांच करने दें। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने इस बात को स्वीकार किया कि जिन लोगों की अपीलें अभी लंबित हैं वे संभवतः पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता अपनी अपील की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं ताकि भविष्य के लिए मतदाता सूची में उनका नाम बहाल हो सके। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि ऐसा है कि आप लोग लगे रहिए, आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए। आप अभी तो वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि चुनाव चल रहा है, लेकिन भविष्य में आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा पाएंगे। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे, तो आपका मताधिकार भी छीन लिया जाएगा। अब जरा आप सभी लोग ये सोच कर देखिए, है ना अजीब सी बात, है ना? कुछ लग रहा होगा आप सभी लोगों को भी कि भाई कौन सुनेगा, किसके पास जाएं। ठीक है, बंगाल में तो बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, बंगाल में हुड़दंगई गुंडई भी हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो भाई लोग जाएं तो कहां जाएं? मेरे हिसाब से एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए, एक झटके में पुरानी वोटर लिस्ट से ही चुनाव कराए जाए, ये सबसे बेहतर विकल्प है। क्योंकि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर पा रहा है, आनन फानन में काम कर रहा है, जल्दबाजी में काम कर रहा है, डेटा सही से नहीं तैयार कर रहा है। उनका नाम काट दो, उनका नाम जोड़ दो, उनका काट दो, उनका जोड़ दो, यही हो रहा है। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, बेवजह लोगों को नोटिस दी जा रही है और किसी किसी को नोटिस दिए बिना ही उनका नाम काट दिया जा रहा है। तो ये एसआईआर के जरिए बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। और लोग यहाँ तक करें कि एसआईआर का मतलब मोदी है। तो अगर ऐसा है तो भाई ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर सच में चुनाव आयोग इसे निष्पक्ष प्रक्रिया समझता है, चुनाव में सुगमता लाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर चुनाव आयोग समझता है, तो भाई जो वोटर्स हैं उनका नाम तो कम से कम मत काटिए। 65 चुनावी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्याय के लिए, लेकिन फिर भी कहा गया कि आप इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या ये मताधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या लोगों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला है तो लोगों को पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।